दोस्तों, आज जो हम चौथी कुंडली लेके आए हैं फ्री कुंडली विश्लेषण में, इसमें कीर्ति जी का नाम सेलेक्ट किया गया था। उन्होंने अपने कुंडली की जगह अपनी बिटिया की कुंडली दी है, तो हम आज उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। आप डिटेल्स नोट कर सकते हैं। इनका नाम है साक्षी गुप्ता। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1999। जन्म समय है इनका 1:20 रात के। नागपुर महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इनकी जो लग्न पत्रिका बनती है, लग्न इनका बनता है कुंभ, और इनकी जो चंद्र राशि है वो बनती है सिंह। ये दोनों ऑपोजिट ग्रहों के बनते हैं। एक शनि की राशि है और एक सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है, तो इनको जीवन में अपने आप से थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों के लिए। संघर्ष, वैसे भी कुंभ लग्न के लोगों को संघर्ष रहता ही है जीवन में। और लेकिन जो इनकी कुंडली का प्लस पॉइंट है, ये राशियां अलग होने के बावजूद जो इनकी कुंडली का प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों राशियां जो हैं स्थिर तत्व की हैं। तो जब आपको स्थिर लगन और चंद्रमा भी आपका स्थिर लगन में बैठता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती, आप अपने आप से तालमेल बिठा लेते हैं। इनका सूर्य भी एक और प्लस पॉइंट है, इनका सूर्य भी स्थिर राशि में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, चतुर्थ भाव में बुध के साथ। बुध इनका अस्त है। इनका जो लग्नेश है वो तृतीय भाव में बैठा है, नीच का हो गया। और इनका जो तीसरा योग कारक ग्रह है शुक्र, वो पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में बैठा है। बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और परिवर्तन योग भी बन रहा है। इनका गुरु जो है वो मीन राशि में द्वितीय भाव में बैठा है। इनके नवम भाव में मंगल बैठा है, वो दसम का स्वामी होके और तृतीय भाव का स्वामी होके नवम भाव में बैठा है। अपने ही तृतीय भाव को देख रहा है, उसकी पावर को बढ़ाएगा। और राहु इनके छठे भाव में बैठे हैं, केतु इनके 12वें भाव में बैठे हैं। कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ये दार्शनिक टाइप के होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। वहीं सिंह लग्न की जो राशि होती है उसके लोग भी अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए एक अच्छा पॉइंट हो गया। दोनों ही जो राशियाँ, चंद्र राशि और लग्न जो है वो एम्बिशियस होती हैं, ये जीवन में कुछ करना चाहती हैं। और दोनों ही राशियाँ जो हैं वो ऑनेस्ट होती हैं। इनको झूठ पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना या दिखावा इन लोगों को पसंद नहीं होता। और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। लेकिन जो इनमें सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि ये ज़िद्दी हो जाते हैं, अपने आगे कई बार किसी की सुनते नहीं हैं। स्ट्रगल इन दोनों के, सिंह राशि वालों को भी और कुंभ लगन वालों को भी इनके जीवन में स्ट्रगल रहती ही है, नेचर होता है, क्योंकि ये थोड़े में संतुष्ट होने वाले लोगों में से नहीं है। तो कुछ पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, आप आराम में नहीं बैठ सकते। तो ये इनके कुंडली में प्लस पॉइंट है। दोनों राशियाँ अलग होते हुए भी, शत्रु राशि होते हुए भी, इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो दोनों के एक जैसे हैं। तो व्यक्ति के अपने आप से लड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बिल्कुल अलग सोच रहा है। जैसे कर्क राशि वाले होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं, ऐसा ये इन दोनों राशियों के बीच में नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और इनका सूर्य भी स्थिर राशि में बैठा है, वृषभ राशि में, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है कुंडली के लिए। अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। इनके प्रश्न क्या थे। इनका एक प्रश्न था हेल्थ को लेके, दूसरा प्रश्न था इनको आगे ये स्टडी इनको करनी है तो वो किस क्षेत्र में करें, और विवाह और इनका जीवन साथी कैसा होगा, विवाह योग कब तक है और कब होंगे, और जीवन साथी कैसा होगा। तो सबसे पहले हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहती है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। इनका सूर्य जो है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है और
बुध के साथ बैठा है। सूर्य को हमेशा हम जनरल हेल्थ के लिए देखते हैं। इनके पंचम भाव में शुक्र बैठा है और छठे भाव में राहु बैठा है। इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इनकी माता जी ने बताया इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो ये इन्हीं के कारण है, क्योंकि इनका जो सूर्य है वो पीड़ित है। केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, और जो इनका लग्नेश है वो नीच का होकर बैठा है। जो शनि है हमारा ग्रह, ये हमारे पेट हमारे शरीर के अंदर वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वायु में विकार आएगा आपका, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। वहीं सूर्य जो है वो हमारे अंदर जो हमारे खाने को पचाने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है, पित्त को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दो चीज़ों के अंदर इनका प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि पित्त और वायु विकार इनको रहेंगे। इनके सेकंड भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु अपनी राशि का होकर बैठा है। गुरु जब भी सेकंड भाव से कनेक्शन बनाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ होता है और ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। वहीं गुरु जो है छठे भाव को भी देख रहा है और अष्टम भाव को भी देख रहा है। और जो इनका शुक्र है वो ठीक है, पंचम भाव में है, तो थोड़ी सी कंडीशन इनकी सही है। तो ये प्रॉब्लम इनको रहेगी, तो इनको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जिस खानों से वायु बनती है हमारे शरीर में, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। खाने पीने का अगर ये परहेज़ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको नहीं हो। इनका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इनका दूसरा प्रश्न था विवाह योग और जीवन साथी कैसा होगा। विवाह के योग इनके अभी अगस्त के बाद 29/8/2022 के बाद इनके विवाह के योग स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य में अभी केतु चल रहा है इनका। फिर सूर्य में शुक्र आ जाएगा। शुक्र इनके पंचम भाव में बैठा है और इनके नवम भाव का भी स्वामी है और इनके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो इनके विवाह के योग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 29/8 के बाद से। और उसके बाद इनकी चंद्र की दशा आ जाएगी, चंद्र राशि इनकी एक्टिव हो जाएगी, तो भी इनके अच्छे चांसेस उसमें बन जाएंगे। तो अगर ये लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं इनके माता पिता, तो बढ़िया है। और इनके लव कम अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं, क्योंकि का पंचमेश है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, और इनका जो सप्तम भाव का स्वामी है वो नवम भाव चतुर्थ भाव में बैठा है, नवम के स्वामी के भाव में बैठा है, और पंचम पति के साथ बैठा है। तो लव मैरिज के योग बनते हैं, साथ में ही अरेंज मैरिज के भी योग बनते हैं। तो आजकल जो शादियां हो रही हैं, जैसी लव कम अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, तो उनके योग इनकी कुंडली में बनते हैं। माता पिता की मर्ज़ी से ही ये शादी करेंगी। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा घबराने वाली या वैसी बात नहीं है कि भाई बच्चा एकदम विद्रोह कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। इनके जो जीवन साथी का पूछा था वो कैसे होगा, क्योंकि इनके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा चंचल स्वभाव का होता है। तो इनका जो जीवन साथी है वो थोड़े चंचल स्वभाव का हो सकता है। वैसे वो सज्जन होगा, दयालु होगा। वहाँ पे सूर्य की राशि बनी हुई है, तो स्वाभिमानी भी होगा। इनके नवमांश में बुध की राशि बनी हुई है, कन्या राशि बनी हुई है, और नवमांश में गुरु और सूर्य का प्रभाव है सप्तम भाव में। तो जातक जो भी इनके हस्बैंड होंगे साक्षी जी के, वो अच्छे वेल क्वालिफाइड होंगे, स्वाभिमानी होंगे और सज्जन पुरुष होंगे। और इनका जो ससुराल होगा वो अपने इनके लेवल से थोड़ा हायर लेवल पर होगा। लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, और अच्छी एजुकेशन वाले होंगे। जो इनकी विवाह की दशा बनती है, तो वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट ये दिशा बनती है इनके विवाह की। तो अब बहुत ज़्यादा दूर का नहीं होगा, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन मेरे को समझ में आया।
बहुत ज़्यादा दूर का नहीं होगा, 200-300 किलोमीटर के बीच में इनका विवाह हो जाना चाहिए। इनका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका आखिरी क्वेश्चन था कि इन्होंने BCCA किया हुआ है, तो अब इनको IT में जाना चाहिए या MBA करना चाहिए। अभी ये बायजूस में जॉब कर रही हैं, तो इनको IT कम्युनिकेशन के इनके अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इनके शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है, और शनि वहाँ पे नीच के भले ही हैं, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है। और चंद्र लगन से भी जो मंगल है वो तीसरे भाव में आते हैं, और मंगल का दशम भाव के ऊपर भी प्रभाव है। वहीं जो कर्म कारक होते हैं हमारे शनि, उसका भी दशम भाव पे प्रभाव है, और सूर्य और बुध का भी दशम भाव के ऊपर प्रभाव है। तो IT सेक्टर इनके लिए अच्छा है। दूसरा, अगर ये काम जो पढ़ना चाहते हैं वो MBA फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुध गुरु इनका दशम भाव से संबंध बन रहा है, और मंगल भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस को रिलेटेड है। इनके पंचम भाव में शुक्र है, और शुक्र भी फाइनेंस से और जो नीतियाँ समझानी होती हैं किसी को, उनसे रिलेटेड है। तो इनके लिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन पहले अगर ये करना चाहते हैं तो IT कम्युनिकेशन में कर सकती हैं, उसके बाद ये MBA में कर सकते हैं। इनके जीवन में जो इनकी ग्रोथ होगी वो शुरुआत में स्ट्रगल रहेगी, इनको धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो नीच का हो रखा है, और तीसरे भाव में, तीसरे भाव से जब भी शनि बना लेता है, संबंध बना लेता है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होनी स्टार्ट होती है, और अच्छे लेवल पे इंसान जाता है। अब जो मैं इनकी विवाह से रिलेटेड बात में बताना भूल गई। इनको थोड़ा सा अपने जो बिहेवियर है उसके ऊपर थोड़ा सा इनको मैरिड लाइफ को सही से चलाने के लिए इनको थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। गुरु का संबंध जब सेकंड भाव से बनता है तो इंसान सच बोलने के चक्कर में कई सारी चीज़ें बोल जाता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, उनको भी बोल जाता है। और जो रिलेशंस होते हैं उसके अंदर आप हर किसी को सच नहीं बोल सकते हो, कहीं पे आपको चुप भी रहना पड़ता है। तो गुरु चुप रहने नहीं देता, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इनको ये चीज़ अपने अंदर लानी चाहिए। वैसे भी सिंह राशि के लोग जो होते हैं वो भी निडर स्वभाव के होते हैं, तो वो बोल देते हैं। तो इस चीज़ से इनको अपनी शादी के बाद या कहीं पे भी, इवन कहीं आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपको थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर अंकुश रखना चाहिए, खासकर अगर गुरु का संबंध सेकंड भाव से बन जाए तो वो ऐसा करवा दें। तो ये इनकी कुंडली थी। बाकी इनको उपाय के तौर पे अगर ये शुक्र का रत्न पहनना चाहे तो वो पहन सकती हैं, वो अच्छा है इनके लिए, क्योंकि शुक्र इनका नवमेश होके पंचम भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है इनका। कुंडली इनकी अच्छी है। सूर्य को ये अर्घ दें। सूर्य इनका 7.26 डिग्री का है, तो ये सूर्य थोड़ा इनका कमज़ोर है, और ये क्या कहते हैं चतुर्थ भाव में बैठा, तो वैसे भी दिग्बलहीन होता है, तो सूर्य को इनको अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ दें। और अगर ये रत्न पहनना चाहते हैं तो शुक्र से रिलेटेड रत्न पहन सकते हैं, नहीं तो देवी माँ की पूजा और क्या कहते हैं वाइट कलर के कपड़ों का, पिंक कलर के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करें। तो ये थी साक्षी जी की कुंडली। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अपने रिलेटिव से भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।